जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। माघ मास गुप्त नवरात्रि के पहले दिन की कथा। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिसमें त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तका, काली, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी मुखी माता की पूजा की जाती है। इन माताओं की पूजा करने से हमारे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 2 फरवरी से 10 फरवरी तक रहेगी। पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा उपासना विधि पूर्वक की जाती है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की देवी तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, काली, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा उपासना गुप्त तरीके से करनी चाहिए। इससे साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह नवरात्रि तंत्र साधना, जादू टोना, वशीकरण आदि चीज़ों के लिए विशेष महत्व रखती है। पौराणिक कथा के अनुसार चिरकाल में प्रजापति दक्ष ने आदि शक्ति की कठिन तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर के आदि शक्ति ने पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कालांतर में जब उनका जन्म प्रजापति दक्ष के घर सती के रूप में हुआ तो वह सब कुछ भूल गईं। जब वह बड़ी हुई तो एक रात उनके स्वप्न में शिव जी आए और उन्हें स्मरण दिलाया। उसके बाद माँ सती शिव की पूजा करने लगीं। इसी समय प्रजापति दक्ष उनके विवाह हेतु वर ढूंढने लगे, लेकिन माँ सती शिव जी को अपना पति मान चुकी थी। अतः उन्होंने पिता से के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसके पश्चात माँ सती की शादी भगवान शिव से हुई। हालांकि उनके पिता प्रसन्न नहीं थे। इसी बीच एक बार प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें माँ सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। जब माँ सती को इस बात की जानकारी हुई तो वह शिवजी से यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। उस समय भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, इस यज्ञ में समस्त लोगों को आमंत्रित किया गया है, किंतु केवल आपको आमंत्रित नहीं किया। इसका अर्थ आप जानते हैं। उस यज्ञ में शामिल ना हूँ, क्योंकि इसमें आपका अपमान हो सकता है। आपके लिए उत्तम होगा कि आप वहाँ ना जाएं। लेकिन माँ सती नहीं मानी। शिवजी कहने लगे कि हे देवी, आप पिता के घर में यानी बेटी पिता के घर में मन चाहे जब जा सकती हैं, लेकिन 2 समय पर उनको बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। एक तो जब घर में कोई शुभ कार्य हो तो बिना निमंत्रण के बेटी को नहीं जाना चाहिए। दूसरा, जब रक्षाबंधन और भाई दूज हो, ये साल के 2 ऐसे त्यौहार हैं जिस पर बेटी बिना बुलाए भी जा सकती है, लेकिन और त्योहारों पर कोई भी कितना भी बड़ा अनुष्ठान हो, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जब माँ सती यज्ञ में शामिल हुई तो किसी ने उनका आदर सत्कार नहीं किया। साथ ही शिवजी के प्रति अपमानजनक बातें होने लगीं। तब माँ सती को आभास हुआ कि उन्होंने यहाँ आकर गलती की। इसके बाद उन्होंने यज्ञ वेदी में अपनी आहुति दे दी। कालांतर में माँ सती शैलराज हिमालय के घर जन्म लेती हैं, अतः उन्हें माँ शैलपुत्री कहा जाता है। शैलपुत्री माता की पूजा करने से सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से अटल सौभाग्य होता है। साथ ही जिनकी शादी में अड़चनें आ रही हैं या जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही, उनको शैलपुत्री माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। माता शैलपुत्री प्रसन्न होकर के अपने साधकों की, अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। पहला दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा उपासना का माना जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता की पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। गुप्त नवरात्रि की माघ मास की जो नवरात्रि हैं, पहले दिन हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण माता का नाम शैलपुत्री हुआ था। इस दिन घट स्थापना या कलश को भगवान गौरी गणेश के रूप में माना जाता है। इस दिन मंदिरों को सजाया जाता है और पूरे विधि विधान के साथ माता दुर्गा की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति इस दिन माता दुर्गा के स्वरूपों की आराधना करते हैं, उनकी हर प्रकार की आ रही अड़चनें और बाधाएं दूर हो जाती हैं। जो व्यक्ति माता के मंत्रों का जाप करते हैं, अनुष्ठ हवन करते हैं, उनके हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। गुप्त नवरात्र से जुड़ी
प्रमाणित एवं प्राचीन कथा एक और भी है। इस कथा के अनुसार एक समय श्रृंगी ऋषि भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करवृद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति गलत कार्यों में घिरे हुए हैं, जिस कारण में वो पूजा पाठ नहीं कर पाते। धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों से वो दूर रहते हैं, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्सों का अन्न भी समर्पित नहीं करते। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा, वासंतिक और सर्दीय नवरात्रों को तो आम जनमानस परिचित है, लेकिन उसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वेश्वर कारणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो उनके जीवन को सफलता मिलती है। श्रृंगी ऋषि ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। उस स्त्री ने श्रृंगी ऋषि के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके जीवन में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्तों पर था सही मार्ग पर आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उनका जीवन बदल गया। जो व्यक्ति गुप्त नवरात्रों में माता दुर्गा की आराधना करते हैं, माता दुर्गा की पूजा करते हैं, उनकी आ रही सारी बाधाएं, सारी परेशानी, सारे दुख दूर हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रों में प्रतिदिन माता के सामने दीपक जला करके आपको माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः आदि मंत्रों को बोलना चाहिए। गुप्त नवरात्रों में प्रतिदिन संभव हो सके तो आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रों में प्रतिदिन इस कथा का श्रवण भी करना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होकर के मनवांछित जो व्यक्ति सच्चे मन से माता दुर्गा की आराधना करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबा के ऑल को दबा दें। मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार की नॉलेज की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। तो गुप्त नवरात्रि 2 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी तक रहेंगे। इन दिनों में आप प्रतिदिन माता दुर्गा की आराधना करें, उनकी पूजा करें, जिससे आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे और माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। जो भक्त सच्चे मन से माता दुर्गा की आराधना करते हैं, जीवन में आ रही सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो आप कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।